सो क्लास 11 हो चुका है खत्म और अब बारी है क्लास 12 के स्टार्ट होने की। क्लास 12 की एक अमेजिंग स्टार्ट करने के लिए ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं योर 1 ईयर स्ट्रेटजी फॉर क्लास 12 और मैं ये गारंटी लेता हूं कि इफ यू वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली आपका बहुत सारा कंफ्यूजन भी क्लियर होगा। साथ ही में आपको आपके क्लास 12 में कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है और पूरा टाइम फ्रेमवर्क मैं इसमें समझाने वाला हूं आपको। मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को जो भी बच्चा देख के अगर अभी से फॉलो कर लेता है 95% इज अ वेरी इजी टास्क फॉर हिम। आई एम सेइंग इजी, बस आपको अकॉर्डिंगली चलना होगा जैसे मैं बताता हूं। ये याद रखना कि मैं यहां पर दोनों बच्चों को कवर करूंगा, पहले वो जो सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स देख रहे हैं और दूसरे वो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बोर्ड साथ में देख रहे हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना टिल दी एंड। देखो यार, सबसे पहले बात करेंगे क्लास 12 की। तो जो भी बच्चे ये लेके चल रहे हैं कि भैया क्लास 11 में मेरी परफॉर्मेंस नहीं रही, मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, ये सब चीजों को भी बिल्कुल पीछे रखेंगे और बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट की बात करेंगे क्लास 12 की। अब क्लास 12 में आप किसी भी स्ट्रीम से आते हो, जैसे कि मान लो आप साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स किसी भी स्ट्रीम से आते हो, तो मैं आपको बता दूं कि आपके लिए पढ़ने का स्टाइल थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। पर इस वीडियो में मैं टाइमिंग की बात करूंगा, इस वीडियो में मैं बात करूंगा स्टडी पैटर्न की, तो वो सबके लिए एक कॉमन रहेगा और इसको आप पूरा देखो। देखो यार, सबसे पहले मैं ये बता देता हूं कि एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो याद रखना कि अगर आप लोगों में से कोई भी ऐसा सोचता है, मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूं कि वो लास्ट में जाके 3-4 महीने पढ़ने वाला है और उसका काम हो जाएगा, देन गुड टू गो है, यू आर टोटली फ्री टू लीव दिस वीडियो। लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा है जो मेरे साथ शुरू से कंसिस्टेंट रहना चाहता है, जो शुरू से इस बात को लेके सोच रखा है कि हाँ भैया मैं बिल्कुल कंसिस्टेंट रहूंगा, मैं बिल्कुल हर दिन के ज्यादा नहीं 2 घंटे मांगूंगा, 2 घंटे देने को मैं रेडी हूं, तो यस दिस वीडियो इज फॉर यू। अब आपके लिए मैं एक छोटा सा क्लियरेंस दे देता हूं कि मैंने अभी रिसेंटली बहुत सारी ऐसी वीडियोस बनाई होंगी जिसमें मैंने क्लास 12 फिजिक्स बोर्ड्स 10 डेज स्ट्रेटजी 20 डेज स्ट्रेटजी करके बनाई होगी और वो जनरली बच्चे देखते हैं और वो भी देख के काफी बच्चे स्कोर कर लेते हैं। बट भैया उस समय भी वो वीडियो बनाने से पहले लास्ट बैच को भी मैंने बोला था स्टार्टिंग से पढ़ने के लिए, लेकिन ऑब्वियस सी बात है भाई, आप लोगों तो थोड़े कूल बच्चे हो ना, तो आप लोग सुनते नहीं हो चीजों को। तो ये बिल्कुल आपको बताने के लिए है कि आपको करना क्या है। देखो यार, एक चीज सबसे पहले इंपॉर्टेंट होगी हमारी कि बेसिक्स हमारे क्लियर है कि नहीं। अब क्लास 11 से ज्यादा कुछ नहीं लाना है, बेसिक्स लाना है। साइंस वाले कुछ मत लाओ, सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें। क्लास 12 बिल्कुल नया होगा, इजीली कैच कर लोगे। बहुत ऐसे बच्चे जिन्होंने क्लास 11 में देखा भी नहीं है वो भी क्लास 12 कैच कर लेते हैं। साइंस बहुत चीजें नई होती है, कॉन्सेप्ट नया होता है। वो बच्चे जो कि कॉमर्स से, भैया आपको जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंटिंग, बेसिकली आपको जर्नल, लेजर और फाइनल अकाउंटिंग आनी चाहिए। आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ये तो थोड़ी रिक्वायरमेंट है। बाकी के सब्जेक्ट्स में यू कैन इजीली कैच। आर्ट्स वाले बच्चे चिल मारो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कैच हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो बेस बना लेना है। अब बेस बनाने के बाद करना क्या है, प्रायोरिटी देख लो। अगर तुम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तुम जोरों शोरों से अपनी कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर रखे हो, तो गुड टू गो है। और अगर तुम बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो, बोर्ड्स को भी तुमको साथ में लेके चलना है, तो ये भी तुम्हारे लिए साथ है। दोनों को मैनेज करना और मेंटेन करना ज्यादा मुश्किल नहीं होता है अगर आप साइंस के हो तो। मतलब आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम और आपका जो बोर्ड्स है वो काफी सेम सिलेबस है, बस लेवल्स का फर्क होता है और उसी हिसाब से आपको अपने छोटे लेवल से ऊपर लेवल जाना तो बहुत आसान होता है। हालांकि जेई वाले बच्चे काफी टॉप लेवल पढ़ रहे होते हैं, बोर्ड्स लेवल उसके कंपेरेटिवली काफी लो है, लेकिन वो उसका बेस होता है। तो बेसिकली आपको ये कहीं ना कहीं इसमें फायदा ही करेगा। पर भैया बोर्ड्स की पढ़ाई कहां से करें, बोर्ड्स की एक सिस्टमैटिक पढ़ाई कहां से करें। अब मैं आपको बता दूं कि आप लोगों में से जितने भी बच्चे, आपके लिए मैं एक ये सरप्राइज लेके आया हूं। आप लोगों के लिए चल रहा है एक स्कॉलरशिप टेस्ट जिसका नाम है क्वेस्ट फॉर एक्सीलेंस टेस्ट और ये चल रहा है बाय अनअकैडमी। आपको मैं बता दूं ये टेस्ट आपके मार्च में हर संडे होगा, हर संडे 1 PM पे होगा और इस टेस्ट में आप पार्ट लेके जीत सकते हो बहुत सारे स्कॉलरशिप और प्राइजेस। ये जो टेस्ट है आपका, इस टेस्ट में आपका वही सेम सिलेबस होगा, बहुत ही सिंपल सिलेबस, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं आने वाला है। तो क्लास 11 की जितनी भी नॉलेज हो, अगर नहीं भी हो तो आप क्लास 12 में अगर एंटर कर रहे हो तो आप स्कॉलरशिप जीत सकते हो अपनी क्लास 12 की पढ़ाई के लिए और उसको आप यूज कर सकते हो अपनी क्लास 12 की प्रिपरेशन के लिए। आपको बता दूं कि आपके मम्मी पापा से वो जो कोचिंग के ढेर सारे फीस है उसका लोड आप काफी ज्यादा घटा सकते हो। और आपको बता दूं कि इसमें आपको बहुत सारे प्राइजेस देखने को मिलेंगे, जैसे कि अमेजॉन वाउचर वर्थ 5K फॉर रैंक 1, रैंक 2 के लिए 3000 का अमेजॉन वाउचर, रैंक 3 के लिए 2000 का अमेजॉन वाउचर और रैंक 4 से 15 जितने बच्चों का आएगा उनको स्कॉलरशिप मिलेगी अप टू 70%। तो आपको मैं बता दूं इसमें आप लोगों को पार्ट कर लेने के लिए कुछ नहीं करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। ये एक बहुत ही इजी एग्जाम होगा, जाके इसमें अपनी पार्ट लेके स्कॉलरशिप जीत सकते हो। और हाँ, कोड यूज कर लेना PDN10 अगर वहां पर अनलॉक कोड मांगे तो। अब देखो, अब बात आती है हमारी सबसे मेन ये
कि अब हम लोगों को जो क्लास 12 है उसमें क्या क्या एक ट्रेडमार्क, एक बेंचमार्क सेट करके चलना है। सबसे पहले मैं टाइम बेंचमार्क बता देता हूं। तुम्हारा जो सिलेबस है वो दिसंबर स्टार्ट तक में खत्म होना चाहिए, यानी कि नवंबर 30 विल बी द लास्ट डे जिस दिन तुम कोई एक नया चैप्टर पढ़ रहे होगे। समझ गए? नवंबर 30 को वो लास्ट दिन रखो जिस दिन तुम एक नया चैप्टर पढ़ रहे होगे, क्योंकि वो नया चैप्टर जो आप पढ़ने वाले हो वो आपका नवंबर एंड में खत्म हो जाना चाहिए बेसिकली। ठीक है? वाई? दिसंबर को प्रॉपर्ली हम लोग रिवीजन पे रखेंगे, क्योंकि अपना जनवरी फेब तुम भूल जाओ। ठीक है? वो सारे बच्चे जो दिसंबर तक बढ़िया सोए हैं और जनवरी फेब में पढ़ने की शुरुआत करी है उन्होंने, जनवरी फेब में आपके प्रैक्टिकल एग्जाम, वाइवाज, कॉम्पिटिटिव एग्जाम सारे का लोड इतना ज्यादा आ जाएगा कि जनवरी फेब में आपको ना के बराबर टाइम मिलेगा। आप बचे खुचे वही 20 दिन आप पे बचेगा प्री बोर्ड्स वगैरह देके, जिस 20 दिन में आपको अपनी बोर्ड्स की तैयारी करनी पड़ेगी, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि उस लेवल पे नहीं हो पाएगी जो कि आप लोग ड्रीम कर रहे होगे। अगर आपको ये रियलिटी नहीं पता तो मैं बता देता हूं, क्लास 12 के परसेंटेज बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। इवन इफ यू आर गोइंग टू डू एन MBA फ्रॉम एनी IIMs और एनी गुड कॉलेज, ये जो होते हैं ये भी एक क्राइटेरिया होती है। क्लास 12 के बाद आप किसी भी कॉलेज में जाओगे वहां भी क्राइटेरिया है। इवन IITs में भी 75% एबव की क्राइटेरिया होती है। तो आपको मैं बता दूं कि 12th के मार्क्स इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ, ये तुम्हारा फ्यूचर, करियर, लाइफ नहीं डिसाइड करते हैं, बट येस दे आर इंपॉर्टेंट। कहीं ना कहीं वी आर लिविंग इन इंडिया, हम लोग यहाँ रहते हैं, हमें पता है कि यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर फॉलो होती है और प्रैक्टिकली हमें स्ट्रक्चर के हिसाब से चलना होता है। हमारे अंदर का ईगो, फीलिंग और ये सब चीज़ें जो हैं ये थोड़ी सी ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं होती है। ये मुझे भी लगता था, बट नहीं होती है एप्लीकेबल। ठीक है? तो हम लोग सेम कटोरे से आए हैं। तो मैं आपको सिंपली यही बताना चाहता हूं कि क्लास 12 में आपका बेंचमार्क होना चाहिए कि नवंबर एंड तक में मेरा खत्म हो रहा है सारी चीजें। डेली पढ़ाई कैसे करेंगे? देखो यार, अभी इनफ टाइम है टू एक्सपेरिमेंट। बढ़िया 10 दिन लो, एक्सपेरिमेंट करो। तुमको अगर 11 के बाद 12 में जो जा रहे हो तो तुमको चिल करना है ना, 10 दिन घूमना है, फिरना है, मजे करने, कर लो, कोई नहीं रोक रहा, कर लो। 10 दिन चिल कर लो, 15 दिन कर लो, जाओ 15 दिन चिल कर लो, घूम लो, कहीं बाहर चले जाओ, जहां मन है जो मन है कर लो। ठीक है? लेकिन उसके बाद एक टाइम ऐसा सेट कर लो, एक डेट ऐसा लिख लो जिस डेट पे तुम वापस बैठ जाओगे और तुम अपने काम को चालू कर दोगे। उस डेट से लेके नवंबर 30 तक, आई एम नॉट सेइंग कि तुम फेस्टिवल नहीं मनाओ, आई एम नॉट सेइंग कि तुम 3-4 दिन का बीच बीच में गैप नहीं लो पढ़ाई का, मतलब कि अगर तुम्हें 3-4 दिन पढ़ने का मन नहीं कर रहा मत करो, नो वन इज सेइंग। बट एक चीज मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ये जो बाल्टी है ना सिलेबस की, अगर ये बाल्टी में आप एक एक ग्लास डेली निकालोगे तो थोड़ा आसान होता है। जब आप एंड में जाओगे ना दिसंबर में और इस बाल्टी को पलटने की बारी आएगी तो नहीं पलटाता है। तो एक एक ग्लास आप एक एक दिन करके निकालो, फिर 4 दिन मत निकालो, फिर 5वें दिन वापस से निकालो, तो गुड टू गो है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? लेकिन ये चीज याद रखो कि कंसिस्टेंसी बस अभी से मेंटेन रख लो। ज्यादा टारगेट लेने कौन बोल रहा है? टोटल ऑफ 15 चैप्टर्स है, मान लो अभी से गिन के हमारे पास 6-7-8 महीने हैं, हर महीने 2 चैप्टर कर लो। 2 चैप्टर तो कर ही सकते हो भाई। यूट्यूब पे एक चैप्टर अगर आप वीडियो देख के कर रहे हो तो आपको मुश्किल से 3 से 4 दिन लगेगा, आप बहुत ब्रीफ में जाओगे। चलो 10 दिन आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लिए, उसके सारे आप बुक्स भी सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है हमारे पास 3 सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट है जिनके 2-2 चैप्टर्स हमें करने हैं, तो मोटा मोटी 8 चैप्टर एक महीने में करने हैं, है ना। 8 चैप्टर एक महीने में ईजिली हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट 15x5 मतलब सब्जेक्ट अगर ले रहा हूं 15x5 वाला कैलकुलेशन, वो करने से अच्छा है, 75 चैप्टर करने से अच्छा है कि वो धीरे धीरे 8-8 करके हर महीने में चलते चलो, नवंबर एंड तक काम हो जाता है। सबसे पहली बात है अपने स्कूल और कोचिंग के हिसाब से तो बिल्कुल मत चलना, ये तो मैं पहले ही बता दे रहा हूं 12 वाले बच्चों को। स्कूल अभी आपको जून जुलाई तक हनीमून पीरियड पे रखेगी, मतलब आपको बढ़िया 1 महीने में 1 चैप्टर पढ़ाएगी। कोचिंग आपको 1 महीने में 1 चैप्टर पढ़ाएगी, ठीक है, अनलेस अनटिल इट इज नॉट ऑनलाइन, क्योंकि उनके पास एक कोर्स स्ट्रक्चर होता है प्रॉपर, है ना। अगर वो ऑफलाइन है तो आप उसमें भैया 1 महीने में 1 सिलेबस आराम से 1 चैप्टर चल रहा है, नहीं चल सकते हो। अपना एक पैटर्न बना लो, मैं तो एक चैलेंज दे रहा हूं, एक शीट ले लो व्हाइट पेपर, उसमें बढ़िया से मंथ लिख लो और उस मंथ में ऐसे एक व्हाइट शीट लेके लेफ्ट साइड में मंथ्स लिख लो, ऊपर में 5 सब्जेक्ट लिख के ऐसे रूलिंग कर दो और उसमें चैप्टर्स का नंबर लिख दो कि ये चैप्टर इस मंथ में करना है, होते जाए टिक लगाते जाओ। वो टिक इतनी सेटिस्फैक्शन देगा ना जो कुछ नहीं दे सकता तुम्हें। मुझे पता है कि ये वीडियो देखने वाले 100 बच्चों में से 7-8 ही होंगे जो उठ के एक्चुअली ये काम करेंगे, बाकी के 90 वही हैं जो लास्ट में आके बोलेंगे भैया 20 दिन की स्ट्रैटेजी बता दो कैसे करूं, ठीक है। ऑल आई कैन से इन लास्ट इज कि आपकी मेहनत ही है जो आपको बताएगी कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं,
और कंसिस्टेंसी रख लो। हमने भोगा है, बहुत बच्चों ने भोगा। आई डोंट वांट कि तुम भी उस चीज़ को भोगो, क्योंकि तुम मेरी न्यू बैच हो, अभी से ही समझा रहा हूँ, है ना। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी आ रही होगी तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना और अपने सारे दोस्तों में वीडियो को शेयर कर देना। और क्लास 12th रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड करिए इधर बैक में, तो उसको वीडियो सेक्शन में जाके चेक कर सकते हो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक इन पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।